बड़े धूमधाम से बारात पहुंचती है जनाब वाला पंडाल के अंदर। मौलवी साहब आते हैं, निकाह के लिए बैठते हैं। लड़के से कहते हैं कि बेटा बताएं कि हक के महर के अंदर क्या लिखना है। तो लड़का कहता है जी बड़ों से पूछें। तो लड़की वाले जो हैं वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब लिखें यहाँ 10 लाख रुपए नगद, हक के महर 10 तोले सोना। दूल्हे वाले की तरफ से कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा कर जाते हैं कि चलें बेटा उठें, बस ये शादी नहीं हो सकती। तो नाजरीन, दूल्हा परेशान हो गया। तो दुल्हन का वालिद जो है वो दूल्हे को साइड पे ले जाकर कान के अंदर कुछ कहता है, जिसके बाद दूल्हा जो है वो पाँव पकड़ता है, फिर गले लगाता है, शुक्रिया अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उनके अंदर अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। यानी रब जानता है कि मैं अपने बंदे को मैंने किस तरीके से रखना है, क्या करना है इसके साथ। ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक टीचर होता है सरकारी स्कूल का, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तकरीबन 8-9 साल कोई औलाद नहीं होती। 10वें साल एक बेटी पैदा होती है। फिर 2-3 साल का वक्त गुजरता है, दूसरी बेटी पैदा होती है। जब दूसरी बेटी पैदा होती है ना, तो बीवी कहती है काश कहीं बेटा हो जाता। तो मास्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि अपनी बीवी को कहते हैं कि आपने ये गलत किया है, रब के फ़ैसले के ऊपर आपको राज़ी होना चाहिए। जो भी उसने दिया है उसने बेहतर किया है। नाज़रीन, बच्चियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। बड़ी बच्ची का जो है वो शादी कर दी जाती है। शादी का कुछ वक्त गुजरता है, उसे तलाक हो जाती है। ये बड़े परेशान रहने लगते हैं कि जी कि अब दूसरी बेटी भी हमारे सर पे मौजूद थी, पहली बेटी को तलाक होकर वापस आ गई है। दूसरी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं। रिश्ता आता है, उसे पसंद कर लेते हैं, हाँ हो जाती है। उसके बाद जब शादी की डेट आती है, बारात आती है ना, तो पंडाल के अंदर बारात पहुंचती है। तो मौलवी साहब पूछते हैं कि जी हक के महर के अंदर क्या लिखना है। तो लड़की वालों की तरफ से कुछ रिश्तेदार होते हैं जो लड़की के वालिद को कहते हैं जी कि 10 लाख रुपया और 10 तोले सोना जो है वो आप लिखवाएं बच्ची की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पहली बेटी के साथ आपकी ज़्यादती हुई है। तो अगर आपने ये काम किया होता तो ऐसा ना होता। नाज़रीन, वहाँ हंगामा जो है वो मचना शुरू हो जाता है। लोग जो है यानी एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि दूल्हा परेशान हो जाता कि ये क्या हो गया है। जो दुल्हन का जो वालिद होता ना, वो दूल्हे को साइड पे ले जाकर पूछता कि बेटा आपने क्या बनाया है। उसने कहा जी कि मैंने 3 तोले सोना जो है वो बनाया है। बेटा आपके पास पैसे नकदी कितनी है? तो उसने कहा जी मेरे पास 2 लाख रुपए नकदी मेरे पास है। तो कहता ठीक है बेटा, चलें आप आके बैठें निकाह के लिए। तो नाजरीन, जब निकाह के लिए बैठा जाता है तो दुल्हन का वालिद कहता है मौलवी साहब यहाँ लिखें 1.5 तोले सोना, लाख रुपया नगद। तो रिश्तेदार जो है वो हंगामा बर्पा करने लगते हैं कि हमने तो बच्ची की सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ किया था। दुल्हन का वालिद कहता है देखें, यानी आप मेरे अजीज़ व कारब हैं, आपने बेहतर किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल होने वाला मेरा जो दामाद है वो किसी मुश्किल के अंदर पड़े, मुश्किल की वजह से मेरी बेटी को जो है वो भी पेट काटना पड़े, मेरे दामाद को पेट काटना पड़े। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। रब को जो मंजूर होगा होगा वही। नाजरीन, ये शादी हो जाती है। शादी के बाद ये जो अब दामाद होता है ना, ये बेटा बन के दिखाता है। ये क्या करता है कि अपने उसी ख़ानदान से कोई लड़का जो है पढ़ा लिखा वो उठाता है और उठाकर यानी इसकी जो बड़ी जो साली होती है ना उसके लिए रिश्ता ले जाता है। लड़का अच्छा होता है, पहली जो साली होती है बड़ी, उसकी शादी भी करवा देता है। तो अब ये जो मास्टर साहब और उसकी बीवी जो हैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने बेटा नहीं दिया लेकिन बेटे जैसा दामाद दिया है। यानी अक्सर हमारी बेटी हमारे घर के अंदर 2-2, 3-3 हफ्ते जो हैं वो छोड़ देता है कि जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करें। जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमारा ये दामाद भागा हुआ हमारे पास पहुंचता है। हमें महसूस नहीं होता कि ये हमारा दामाद है या बेटा है। बाज़ औक़ात यानी रब की तरफ से ऐसे फ़ैसले होते हैं जिनके अंदर बेहतरी होती है। जिस तरह ये मास्टर साहब जो हैं यानी इनकी बीवी ने बेटे की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन
मास्टर साहब ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर इन बच्चियों की किस्मत के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे। तो बकाया अगर बेटा नहीं दिया तो क्या बात है, ये बेटियां जो हैं ये हमारे बेटे हैं। तो अल्लाह ने यानी सब्र और शुक्र करने की वजह से उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दमाद, बेटे जैसा दमाद जो है वो दिया है। वाक़या पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।